नमस्कार ट्रेनीज। मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी चैनल पे। तो ट्रेनीज, आज ये जो वीडियो है ये हमारे जो फिटर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है। उनकी हम जो ट्रेड थ्योरी है उसके जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन जो रहता है भारत स्किल, उसको हम लोग कंप्लीटली सॉल्व कर रहे हैं। तो आज आज जो हम सॉल्व करेंगे ये है सेमेस्टर 4 मॉड्यूल 3 का हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन लगाएंगे 181 से लेके 190 तक। कुल 10 क्वेश्चन है इसके, और इसके साथ ही जो आपका हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स चैप्टर है ये आपका पूरा कवर हो जाएगा। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर नीचे जो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है वहां पे जाके विजिट करिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 181 से, जो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में कहता है विच टाइप ऑफ फिल्टर इज यूज्ड फॉर ट्रैपिंग वेरियस साइज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। विभिन्न आकारों के विशेष पदार्थ को फंसाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है। देखिए, जो फिल्टर है आमतौर पे आम भाषा में जो आदमी है बचपन से ही सुनते आ रहा है कि फिल्टर फिल्टर सब जानते क्या होता है। फिल्टर क्या होता है? एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा यंत्र आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा मैकेनिज्म भी इसको कह सकते हैं जो हमको अनवांटेड चीज़ें हमारे मटेरियल से हटाता है। जैसे पानी में अनवांटेड क्या है, जो गंदगी है, बैक्टीरिया वगैरह है, उसको उससे अलग करेगा। ठीक है, और हमको जो वांटेड चीज़ें हैं जो हमको चाहिए हमको देता है। तो उसी से क्या होता है, जो हमारी 90% जो फेलियर्स आते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम्स में। हाइड्रोलिक सिस्टम्स पिछली वीडियोस में मैं कवर कर चुका हूं, क्लियर कर चुका हूं कि हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है। फिर से रिपीट करूंगा, जो आपका गाड़ी का ब्रेक ऑयल है, ठीक है, जो आपने हाइड्रोलिक क्रेन्स वगैरह देखी होंगी, हाइड्रोलिक जैक देखा होगा आपने। ठीक है, जो आपका ट्रैक्टर ट्रॉली होती है जो ऑटोमेटिक तरीके से ऊपर उठ रही है, वो सब ऑयल की वजह से काम करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ऑयल। तो ये हमारे किसका नाम आता है, ये हाइड्रोलिक्स के डिपार्टमेंट के अंदर आता है, उसको हम हाइड्रोलिक्स में पढ़ते हैं। ठीक, तो जो मेन हमारा हाइड्रोलिक में जो फेलियर का रीजन होता है, 90% जिसके वजह से फेलियर होता है वो होता है कि हमारा जो ऑयल है उसमें कंटेमिनेशन आ गया, उसमें गंदगी आ गई। तो इस गंदगी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, पंप में एक हम फिल्टर लगा देते हैं। ठीक है, तो फिल्टर अलग अलग तरह के होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, एब्जॉर्बेंट होते हैं, मैग्नेटिक होता है और सक्शन फिल्टर होता है। मैकेनिकल फिल्टर क्या होता है, एक इस तरह का डब्बा टाइप का इक्विपमेंट होता है, यहाँ पे जालियां लगी होती है मेटल की, छोटे छोटे इसमें छेद बने होते हैं विभिन्न। तो जब इससे फ्लूइड पास करता है तो वो छन जाता है। ठीक है, गंदगी अलग हो जाती है। एब्जॉर्बेंट फिल्टर क्या करता है, इसी तरह से एक डब्बा टाइप का होता है। ठीक, यहाँ से हमारा ऑयल आ रहा है ऊपर से, इसकी यहाँ से ओपनिंग होगी, यहाँ पे हम कॉटन भर देंगे, रुई भर देंगे या फिर ऊन भर देंगे। इसी तरह के चारकोल वगैरह कुछ भी यहाँ पे भर देते हैं जो गंदगी को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे मैग्नेटिक फिल्टर, नाम से ही है चुंबकीय फिल्टर। चुंबकीय फिल्टर क्या करता है, अगर हमारे जो सक्शन लाइन है या जो ऑयल है उसमें कोई मैग्नेटिक पार्टिकल्स आ गए हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल्स मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आते हैं, जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया। ठीक है, जो इस तरह के पार्टिकल्स अगर उसमें आ रहे हैं तो उनको वो अपने से अटैच कर लेता है मैग्नेटिक फिल्टर। और बाकी जो सक्शन फिल्टर होता है सक्शन लाइन में लगता है। ये इसके एप्लीकेशन के बेस में है कि जिस पोजीशन में हमने फिल्टर लगाया उसका नाम रख दो। सक्शन लाइन में लगता है तो सक्शन फिल्टर कह देते हैं। तो फिलहाल आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है विच टाइप ऑफ फिल्टर इज यूज्ड फॉर ट्रैपिंग वेरियस साइज ऑफ पार्टिकुलर मैटर। अगर आपको अलग अलग साइज के पार्टिकुलेट मैटर्स को पकड़ना है तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एब्जॉर्बेंट फिल्टर को। इन ऑप्शंस के हिसाब से एब्जॉर्बेंट फिल्टर है, मगर असल में ठीक है अगर यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होता तो एड्सॉर्बेंट भी यहाँ पे हो सकता था। फिलहाल इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर हो गया एब्जॉर्बेंट फिल्टर। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, एक होता है आपका एब्जॉर्बेंट जैसे इसमें ए बी लिखा है, ठीक है, और एक होता है एडजॉर्बेंट ADSORB, दोनों में अंतर होता है। तो फिलहाल इसका आंसर अभी एब्जॉर्बेंट फिल्टर है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच टाइप ऑफ फिल्टर इज यूज टू रिमूव फेरस मटेरियल्स फ्रॉम ऑयल इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल से लौह मटेरियल को हटाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। जो उसको इसका आंसर समझ में आ गया है जल्दी से कमेंट में इसका आंसर कर दें। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक फिल्टर। तो अगर हमको कोई लोहे की चीज हमारे ऑयल में आ गई, हमको उसको हटाना है तो हम उसमें चुंबकीय फिल्टर का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच प्रॉपर्टी इन हाइड्रोलिक ऑयल फंक्शन इज मीडियम फॉर हीट ट्रांसफर। हाइड्रोलिक तेल में हीट ट्रांसफर किस गुण के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन ए shear स्थिरता, ऑप्शन बी कम शीघ्र वाष्पशीलता, ऑप्शन सी कम झाग की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी अच्छी थर्मल
क्षमता और चालकता। तो आपको बताना है वो कौन सा गुण है, वो कौन सा गुण है जिसके कारण जो हमारा हाइड्रोलिक तेल होता है वो गर्मी को एक दूसरी जगह में ट्रांसमिट करने लगता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं गुड थर्मल कैपेसिटी एंड कंडक्टिविटी। अच्छी थर्मल क्षमता और चालकता जिस ऑयल में होगी वो हीट को भी ट्रांसफर करने लगेगा। अगले क्वेश्चन में कहता है विच डिवाइस इज यूज फॉर हैंडलिंग ऑयल एंड रिमूविंग कंटेमिनेशन फ्रॉम हाइड्रोलिक ऑयल। हाइड्रोलिक तेल से संदूषण की निगरानी और हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे संदूषण के, मेरे हिसाब से यहाँ पे संदूषण के का प्रदूषण होना चाहिए था। प्रदूषण मतलब जो उसमें अनवांटेड पार्टिकल है हमारे तेल में जो हमको नहीं चाहिए, अगर वो उसमें आ गए हैं तो हम उसको किससे हटाते हैं। ठीक है, तो बहुत कॉमन आंसर है इसका, फिल्टर का यूज करेंगे। और क्या यूज करेंगे उसको हटाने के लिए। अगले क्वेश्चन में कहता है विच पार्ट ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर प्रिवेंट्स एयर लीकेज फ्रॉम सिलेंडर टू एटमोस्फेयर। डबल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है। ठीक है, ऑप्शन ए है पिस्टन सील, ऑप्शन बी है रॉड सील, ऑप्शन सी है पिस्टन रॉड, ऑप्शन डी है रॉड एंड। तो मैं आपको इसका फिगर दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर है। अगर आप बिना फिगर देखे तुक्का मारने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है गलत कर देंगे, इसलिए फिगर देखें। ये है डबल एक्टिंग सिलेंडर। डबल एक्टिंग सिलेंडर्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इन सबका क्या रोल होता है, हम अपने पिछली जो 2 वीडियोस में लगातार हमने इसका यूज किया था और पिचकारी के माध्यम से इनको बड़े अच्छे से हमने समझा था। ठीक, तो फिलहाल आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर, ठीक है, डबल एक्टिंग सिलेंडर है। डबल एक्टिंग मतलब ये इधर भी इसके वॉल्व है, इधर भी इसके वॉल्व है, दोनों साइड से काम करेगा। ठीक है, तो इससे जो हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड है ये यहाँ से लीक ना कर जाए, यहाँ से बाहर निकल सकता है ना ये, तो इसको रोक, कौन सी ऐसी चीज है जो इसको रोकती है। ठीक, तो ये क्या होती है, हमारी रॉड की सील होती है। ये देखिए 5वें नंबर का जो है पॉइंट, ये जो रॉड सील लगी है हमारी यहाँ पे, ये इस चीज को रोकती है। तो देखिए 5वें नंबर पे लिखा है रॉड सील। ठीक है, तो ये रॉड सील इसको रोकती है। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, डबल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल के रिसाव को रोकता है। तो इसका आंसर है रॉड सील। ठीक है, रॉड सील इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द डिफेक्ट कॉज्ड बाय इंटरलॉक्ड एयर बबल्स एंड पॉकेट्स इन द हाइड्रोलिक पंप लाइंस एंड कंपोनेंट्स। हाइड्रोलिक पाइपलाइनों और घटकों में इंटरलॉक हवा के बुलबुले और पैकेट के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द का नाम क्या है। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब हमारी जो सक्शन लाइन होती है जनरली पंप में, जैसे सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन मतलब जहाँ से पंप, जैसा आपके घर में मोटर लगी होगी ना, जिस पाइप से वो पानी खींचता है टंकी से, उसको सक्शन लाइन बोल दिया। और जिस पाइप पे वो डिलीवर करता है, जैसे पंप हो गया हमारा, और और जहाँ पे डिलीवर करता है उसको बोलते हैं डिलीवरी लाइन। तो सक्शन लाइन में क्या होता है, कई बार हमारे इस तरह के छोटे छोटे हवा के बुलबुले बनने लगते हैं। ठीक है, तो इन बुलबुले से क्या होता है, आवाज आती है और ये पाइप को डैमेज पहुंचाते हैं। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कैविटेशन। तो फिर से सुनिए क्वेश्चन, हाइड्रोलिक पाइपलाइनों और घटकों में इंटरलॉक हवा के बुलबुले और पैकेट के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द का नाम है कैविटेशन। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द कॉज फॉर ऑयल फ्लो अंडर पासेज व्हाइल पासिंग थ्रू द रेस्ट्रिक्टेड पासेज। प्रतिबंधित मार्ग से गुजरते समय यदि दबाव में तेल का प्रवाह हो तो इसका क्या कारण है। क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि अगर कोई पाइपलाइन ऐसे है और उसमें इस तरह से बीच में स्टॉपेज आ जाए, ठीक है, और उसमें प्रेशर के माध्यम से ऑयल हमारा फ्लो हो, तब उसमें क्या चीज उत्पन्न होगी, उसका क्या रिजल्ट होगा। तो ऑप्शन है आपके, ऊष्मा में वृद्धि होगी, ऊष्मा में कमी होगी, आयतन में कमी होगी, या फिर दबाव बढ़ाएं। ठीक, तो आपको पता है कि अगर पानी यहाँ से या कोई भी फ्लूइड अगर यहाँ से प्रेशर से आ रहा है, हमने बीच में यहाँ पे कुछ रुकावट लगाई है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस उपलब्ध होगा, घर्षण होगा, जिसके कारण क्या होगा, ऊष्मा में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है विच वॉल्व प्रिवेंट्स द सिस्टम प्रेशर फ्रॉम राइजिंग टू हाई इफ द प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल्व फेल्स। कौन सा वॉल्व सिस्टम के दबाव को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है यदि दबाव रेगुलेटिंग वॉल्व खराब हो जाता है। तो ये होता है हमारा रिलीफ वॉल्व। ये क्वेश्चन कई बार इस पीडीएफ में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो रिलीफ वॉल्व क्या होता है, बेसिकली अगर आपका जो प्रेशर होता है एक स्पेसिफाइड प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक आपका जो फ्लूइड होता है उसको रिलीज कर देता है। इसका मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूं। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह का रिलीफ वॉल्व होता है। अगर यहाँ पे आपका प्रेशर ज़्यादा
हो जाता है तो यहाँ से आपका इस पोर्शन से आपका पानी रिलीज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रिलीफ वॉल्व। अगले क्वेश्चन में कहता है विच कॉजेज मोर देन 90% ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर। 90% से अधिक हाइड्रोलिक प्रणाली की विफलता का कारण क्या है। जो हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं ये क्यों फेल करते हैं, ठीक है, उसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है। तो ऑप्शन ए है हाइड्रोलिक द्रव का दूषितकरण, ऑप्शन बी वॉल्व का रिसाव, ऑप्शन सी पंप, ऑप्शन डी विद्युत शक्ति। देखिए जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसमें सबसे इंपोर्टेंट होता है ऑयल, ठीक, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑयल होता है। तो अगर आपका ऑयल लीक कर जाए तब भी आपका सिस्टम फेल होगा, या फिर आपके ऑयल में कुछ गंदगी आ जाए उसकी वजह से भी सिस्टम हमारा प्रॉपरली काम नहीं करता है। तो इसका जो सबसे मेन रीज़न क्या है वो है हाइड्रोलिक द्रव का दूषितकरण। अगर हमारे हाइड्रोलिक जो द्रव है उसमें अगर गंदगी आ गई है तब भी हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम सही से काम नहीं करता है, ठीक है, एक्चुएटर्स वगैरह में फॉल्ट आ जाता है। तो इसका मेन रीज़न यही होता है। और इसका एक प्रमुख रीज़न ये भी है कि वॉल्व का रिसॉल्व, कई बार क्या होता है जो हमारा हाइड्रोलिक ऑयल वगैरह होता है वही लीक कर जाता है, ठीक, मगर उसका मेन जो 90% प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं हाइड्रोलिक द्रव के दूषितकरण के कारण। अगले क्वेश्चन में कहता है विच टाइप ऑफ फिल्टर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द पंप फ्रॉम फ्लूइड कंटेमिनेशंस। ये वाला क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थों के दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है। तो ये होता है हमारा सक्शन फिल्टर, ठीक है। तो जो सक्शन फिल्टर हमारा होता है ये जो हमारा जो तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है, उससे हमारा जो फ्लूइड होता है, सॉरी, जो हमारा ब्रेक ऑयल वगैरह है, हाइड्रोलिक ऑयल है, उसको दूषित होने से बचाता है। तो किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थों के दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है, ये होता है हमारा सक्शन फिल्टर, ठीक। तो ये थे हमारे हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक के क्वेश्चंस। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं हम अपनी अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और जो इसके पहले के क्वेश्चंस है रिपेयरिंग टेक्निक हो गया, और भी क्वेश्चंस जो थे वो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।